डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारी एक्सरसाइज 1.4 है और इसमें जो पहले 4 सवाल हैं वो एक तर्ज के हैं। इस 4 सवालों में जज़र और बग़ैर जज़र के कुछ रकमें दी गई हैं, कुछ रकमें स्क्वायर रूट में हैं और कुछ बग़ैर स्क्वायर रूट के हैं। तो आपने इन सवालों में, इन चारों सवालों में ये करना है कि जिन रकम के ऊपर जज़र है, स्क्वायर रूट है, उसको मसावात के एक तरफ रखना है और जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है उसको मसावात के दूसरी तरफ रखना है। ये पहले 2 सवालों में आप देखें तो जज़र वाली रकम स्क्वायर रूट वाली रकम एक तरफ है और बगैर स्क्वायर रूट वाली वो दूसरी तरफ मौजूद है। तीसरे और चौथे सवाल में एक एक स्टेप हमें बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर -3 जो दूसरी साइड पर है वो स्क्वायर रूट के साथ है, उसको पहले आप इस साइड पर लेकर आएंगे तो 4x + 3 हो जाएगा जज़र के बगैर वाली रकम, और 13x + 14 स्क्वायर रूट में वो अलग हो जाएगा। चौथे सवाल में ये -x जो है ये स्क्वायर रूट के साथ है, तो -x को मसावात के दूसरी तरफ ले जाएंगे, उधर जाकर ये प्लस हो जाएगा, तो x + 4 उस साइड पर बगैर जज़र के हो जाएगा और 3x + 100 ये स्क्वायर रूट के साथ एक तरफ हो जाएगा। इसके बाद अगले स्टेप में आपने दोनों तरफ इसका मुरब्बा लेना है, तरफैन का मुरब्बा लेने से, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। 2x + 5 इसका स्क्वायर और 7x + 16 इधर भी इसका स्क्वायर। दोनों तरफ इसका स्क्वायर लेंगे तो आप इधर जो स्क्वायर खोलेंगे तो आप इस पर फार्मूला इस्तेमाल करते हैं a + b का स्क्वायर। तो सिंपली आप इसको अलग अलग खोल के कर लें, कोई हर्ज नहीं, और अगर इकट्ठा लिख लें तो भी ठीक है। 2x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर हो गया, + 5 b का स्क्वायर हो गया, +2 × 2x × 5, ये a² + b² + 2ab हो गया, और इज इक्वल टू ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद 7x + 16, इसका स्क्वायर खोलेंगे 4x² + 25 + 2 को 2 से 4, 4 को 5 से 20x, और इन दोनों को भी आप मसावत के इस तरफ ले आए, इधर आकर ये 0 बाकी बच जाएगा, और ये दोनों रकमें इधर प्लस नहीं, मसावत के दूसरी तरफ माइनस होगी। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। 4x² जमा के 20 हैं, मनफी के 7 हैं, तो जमा के 13x बच गए, जमा के 25 हैं, मनफी के 16 हैं, तो जमा के 9 बच गए बराबर 0। यह हमारे पास एक मयारी फॉर्म बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, यानी x² की रकम, फिर x और फिर कांस्टेंट। इसके बाद इसको आगे हल करने के लिए आपके पास 3 मेथड हैं, तो तीनों में से जिस तरीके से चाहें आप इसको हल कर लें। अगर जोड़े बनाने हैं तो अब यहाँ जोड़े बनाने के लिए, फैक्टर बनाने के लिए 9 को 4 से ज़रब देंगे, 9 को 4 से ज़रब दिया तो 36 बना, 36 के फैक्टर बनाएंगे तो 36 और 1, 2 और 18, 3 और 12, 4 और 9, 4 और 9 से आप देखें तो 13 बन जाता है। जमा का 13 करना है तो 9 भी प्लस का होगा और 4 भी प्लस का होगा, और यहाँ आ गया 4x² + 4x + 9x + 9 = 0। इन दोनों में से 4x कॉमन, यहाँ x + 1, इन दोनों में से 9 कॉमन, x + 1 = 0। x + 1 इसको फिर कॉमन ले लिया, यहाँ 4x + 9 = 0। अब यहाँ से ये x + 1 = 0 होगा, या फिर 4x + 9 = 0 होगा। x = -1 हो गया, 4x = -9 और x = -9/4। ये हमारे पास जब इसको सॉल्व किया तो हल करने के बाद x की 2 वैल्यूज हमारे पास आ गई, एक -1 है और दूसरी -9/4 है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने जो रकम आपको शुरू में दी गई है उसके अंदर आप पुट करेंगे, और पुट करके चेक करेंगे कि क्या हमारे ये जवाब जो x की वैल्यूज़ निकली हैं ये इस इक्वेशन को, मसावात को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो बारी बारी x - 1 पुट करना है और फिर x - 9/4 पुट करना है। तो 2x + 5 = 7x + 16 इसका स्क्वायर रूट है। यहाँ हम x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, +5, 7 × -1 + 16,
ये माइनस का 2 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस का 7 प्लस 16, 3, 16 में से 7 निकाल दिए 9, 3 और ये 3। इसका मतलब है दोनों तरफ इसका आंसर इक्वल आ गया, बराबर आ गया। जब दोनों तरफ मसावत में कीमत पुट करने के बाद जवाब बराबर आ जाए तो ये जो x की वैल्यू आपके होगी ये सोल्यूशन सेट में शामिल हो जाएगी। अब x की दूसरी वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 16 इसी इक्वेशन में। अब x की जगह पर आपने -9/4 पुट करना है, प्लस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू -9/4 प्लस 16 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ये को 9 यहाँ पर इसको आप कट भी कर सकते हैं, 2 1 2 2 2 4 -9/2 प्लस 5 इज इक्वल टू ये हो गया जी -9 को 7 से 63 नीचे 4 जमा 16। इन दोनों का आप एलसीएम निकालें, 2 ये माइनस का 9 और जमा 1 2 2 5 10। यहाँ पर इन दोनों का भी एलसीएम निकालें, ये 4 आएगा, माइनस का 63 प्लस 16 को 4 से 64, 10 में से 9 1/2 और ये 64 में से 63 1 नीचे 4 और 1/2, 1/4 का जज़र निकालेंगे तो वो 1/2। अब 1/2 बराबर 1/2 आ गया। इसका मतलब है x की इस वैल्यू पर भी ये जब वैल्यू पुट की तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और x की दूसरी वैल्यू पुट की तो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोनों मसावातों को दोनों को आपने वैल्यूज़ को मसावात में पुट किया तो दोनों जवाब दुरुस्त साबित हुए। तो पड़ताल पर चूँकि दोनों जवाब दुरुस्त साबित हुए हैं इसलिए सॉल्यूशन सेट में -1 भी आएगा और -9/4 भी आएगा। और अगर ये आगे सवाल हैं उनमें एक वैल्यू जो है ना वो पुट करने से दुरुस्त जवाब देगी और एक वैल्यू दुरुस्त जवाब नहीं देगी। अगर ऐसा हो कि जिसमें एक वैल्यू जवाब दुरुस्त साबित हो जाए तो जो दुरुस्त जवाब साबित होगा उसको आपने सॉल्यूशन सेट में लिखना है और जिसमें दुरुस्त जवाब साबित नहीं होता उसको आपने फालतू रूट एक्सट्रेनियस रूट की सूरत में लिखना है। अब इसमें से ये सवाल है तो इसमें आप इसका स्क्वायर लेंगे तो x प्लस 3 इसका स्क्वायर 3x माइनस 1 इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर x प्लस 3 हो गया। अब इसमें a माइनस बी का फार्मूला a माइनस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b, ये x प्लस 3 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 को 3 से 6x हो गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने के लिए इन दोनों को आप उस साइड पर ले जाएं तो ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस 6x और ये x इधर आकर माइनस x प्लस 1 ये प्लस 3 इधर आकर माइनस 3, 9x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन बन गई 9x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस मसावात को आगे आपने हल कर लेना है और इसको हल करने के लिए आपके पास तीनों मेथड्स हैं, तीनों में से फैक्टर बनाना चाहें फैक्टर बना लें और अगर आप इसको 2 दर्जे फार्मूला से क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल करना चाहें क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल कर लें, तकमीर मुरब्बा से कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी इसको हल किया जा सकता है। यहाँ जोड़े जो बनेंगे 9 को 2 से ज़रा देंगे तो 18, 2 9 18, तो 9 और 2 9 मनफी का होगा और 2 जमा का होगा। मनफी के 9 में से जमा के 2 निकालेंगे तो मनफी का 7 हो गया और इनको जब ज़रब देंगे तो मनफी का 18 बन जाएगा। इस तरीके से आप जब इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे वैल्यूज़ निकालेंगे तो आपके पास ये x की एक वैल्यू आपके पास निकलेगी +1 और एक वैल्यू आपके पास निकलेगी -2/9। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने चेक करना है, पड़ताल करनी है। तो पड़ताल करते वक्त आपने दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करना है। तो इस सवाल में x की जगह पर 1 + 3 इज इक्वल टू 3 × 1 - 1, ये 4, ये 3 - 1 2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है x की वैल्यू 1 हमने जब पुट की तो इसका जवाब दोनों तरफ बराबर आ गया। अब x की आपने -2/9 पुट करनी है तो यहाँ -2/9 + 3 इसका स्क्वायर रूट बराबर हो गया 3 × -2/9 - 1।
इनका एलसीएम निकालेंगे। 9 मनफी 2, 1 9 3 9 3 27, और यहाँ पर ये 3 3 9 हो गए, -2/3 -1, 27 में से 2 25, 25/9, और यहाँ पर इन दोनों का भी एलसीएम निकालेंगे। 3 3 मनफी के 2 और 1 3 3 3 एकम 3, ये हो गया जी 5/3। जिधर इसका निकाला तो मनफी के 5/3, इधर जमा का 5/3 है, इधर मनफी का 5/3 है। इसका मतलब है ये दोनों जो बराबर नहीं साबित हुए। तो पड़ताल जब हमने की, चेक जब इसको किया, तो x की ये जो वैल्यू है ये दुरुस्त साबित नहीं हुई। अब जब हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे तो सॉल्यूशन सेट में जो वैल्यू जिसने इसको सेटिस्फाई किया है, जो दुरुस्त साबित हुई है, वो x की 1 वैल्यू थी, तो 1 को आपने सॉल्यूशन सेट में लिखना है, और ये जो -2/9 है इसको आपने एक्सट्रेनियस रूट लिखना है। एक्सट्रेनियस रूट का मतलब फालतू रूट है, यानी ये जवाब तो हमारा निकला है x का, लेकिन ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसकी तस्दीक नहीं कर रहा, इसलिए इसको हम फालतू रूट में लिखेंगे। तो 2/9 जो माइनस का है ये आपके पास एक्सट्रेनियस रूट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आगे 3 और 4 दोनों इसी तरह के। इसमें 3 में देखें तो मैंने जैसे अभी पहले ही आपको बताया कि -3 को आप इस साइड पर ले आएंगे तो 4x + 3 हो गया, और इक्वल टू 13x + 14 इसका स्क्वायर रूट। अब जब ये इक्वेशन बन गई, अब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हो गया जी 4x + 3 का स्क्वायर, और यहाँ 13x + 14 इसका भी स्क्वायर। a + b का स्क्वायर वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। 16x की 2 जमा 9 जमा 4 3 12 12 2 24x। ये जज़र और स्क्वायर मुरब्बा एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। 16x² + 24x - 13x + 9 - 14 = 0। इन दोनों को आप इसके साइड पर ले आए, इधर आकर ये माइनस हो गया। तो 16x², यहाँ पर 14, 4 में से 3 1 11x हो गए, और मनफी के 14 में से 9 5 -5 बराबर 0। यहाँ फैक्टर बनाएंगे। 16 को 5 ज़रा देकर 80, 80 और 1 2 और 40, 4 और 20 और 5 और 16। तो 11 करना है, जमा के 16 और मनफी के 5 हम लेंगे तो मनफी का 80 बनेगा, और इनको मनफी करेंगे तो 16 में से 5 निकालेंगे तो जमा का 11 बनेगा। अब इसके बाद आपने जो वैल्यूज़ इसकी 2 निकलेंगी उसको आपने चेक करना है, पड़ताल करनी है, और अगर वो दुरुस्त साबित हो जाए तो फिर उसको सॉल्यूशन सेट में लिखना है। अगर दुरुस्त साबित नहीं होता तो उसको फालतू रूट, एक्सट्रेनियस रूट